सीरियल सहर होने को है में अब कहानी ने एक बेहद भावुक और दिल दहला देने वाला मोड़ ले लिया है। आखिरकार माँ और बेटी एक दूसरे से बिछड़ चुकी हैं और इस घटना ने सभी की जिंदगी को पूरी तरह बदल कर रख दिया है। आने वाले एपिसोड में दर्शकों को जबरदस्त ड्रामा, इमोशंस और कई बड़े खुलासे देखने को मिलने वाले हैं। कहानी की शुरुआत उस समय होती है जब माहिर कौसर को बचाने के लिए उस पुराने किले में पहुंचता है जहां उसे बंदी बनाकर रखा गया है। उसी किले में हुस्ना भी मौजूद होती है। जैसे ही हुस्ना माहिर को वहां आते हुए देखती है, वह तुरंत छिप जाती है ताकि उसकी सच्चाई किसी के सामने ना आ सके। लेकिन इस दौरान हुस्ना को यह पता चल जाता है कि वहां केवल कौसर मौजूद है, सेहर वहां नहीं है। यह बात जानकर वह अपने अगले षड्यंत्र की तैयारी शुरू कर देती है। दूसरी तरफ कौसर माहिर से अपनी बेगुनाही की गुहार लगाती है। वह भावुक होकर कहती है कि उसने माहिर के दादा हजूर का कत्ल नहीं किया और उस पर लगाए गए सभी आरोप झूठे हैं। कौसर माहिर से विनती करती है कि वह उसकी बातों पर भरोसा करे। माहिर भी उसे भरोसा दिलाता है कि उसे उसकी बातों पर विश्वास है और वह सच जानना चाहता है। दोनों के बीच यह महत्वपूर्ण बातचीत चल ही रही होती है कि तभी अचानक माहिर को सहर की आवाज सुनाई देती है। आवाज में सहर बार बार अपनी अम्मी को पुकार रही होती है। माहिर यह सुनकर बुरी तरह घबरा जाता है। उसे लगता है कि सहर किसी बड़ी मुसीबत में फंस गई है, लेकिन उसे यह नहीं पता होता कि यह पूरी चाल हुस्ना की है। दरअसल जो आवाज सुनाई दे रही होती है वह रिकॉर्ड की गई आवाज होती है, जिसे हुस्ना ने माहिर को भ्रमित करने के लिए चलाया होता है। अपनी बेटी की पुकार सुनकर माहिर एक पल भी नहीं रुकता और तुरंत वहां से दौड़ पड़ता है। जाने से पहले वह कौसर को एक संदूक में छिपा देता है और उससे कहता है कि जब तक वह वापस न आए तब तक बाहर न निकले। हुस्ना यह सब अपनी आंखों से देख लेती है। जैसे ही माहिर वहां से जाता है, वह अपने गुंडों को सारी जानकारी दे देती है। गुंडे तुरंत उस जगह पहुंच जाते हैं जहां कौसर छिपी होती है। इसके बाद अचानक कौसर गायब हो जाती है। सीरियल में अभी तक यह नहीं दिखाया गया कि कौसर के साथ वास्तव में क्या हुआ। क्या गुंडों ने उसे नुकसान पहुंचाया? क्या वह किसी तरह वहां से बच निकली, या फिर उसके साथ कोई बड़ा हादसा हो गया? यह सवाल अब सभी के मन में बना हुआ है। उधर सेहर अपनी मां के लिए बुरी तरह परेशान हो जाती है। जब वह उस जगह पर पहुंचती है जहां कौसर को रखा गया था, तो वहां का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे वहां खून के निशान दिखाई देते हैं। यह देखकर सेहर पूरी तरह टूट जाती है और उसके मन में सबसे बुरा ख्याल आने लगता है। उसे लगने लगता है कि शायद उसकी मां के साथ कुछ बहुत गलत हो चुका है। सेहर का दर्द और गुस्सा दोनों एक साथ बाहर आने लगते हैं। वह माहिर पर भड़क उठती है और उसे उसके वादे की याद दिलाती है। सेहर कहती है कि माहिर ने उसकी मां को सुरक्षित रखने का वादा किया था, लेकिन वह अपना वादा निभाने में नाकाम रहा। गुस्से और दुख में डूबी सेहर साफ कह देती है कि अब वह माहिर से कोई बात नहीं करना चाहती। हालांकि उसके दिल में अभी भी उम्मीद बाकी होती है। वह बार बार खुद को समझाती है कि उसकी मां बहुत बहादुर है और वह जरूर किसी तरह बच निकली होगी। इसके बाद सेहर पूरे जंगल में अपनी मां को ढूंढती फिरती है। वह हर तरफ कौसर को पुकारती है, लेकिन उसे कहीं से कोई जवाब नहीं मिलता। हर बीतता पल उसकी बेचैनी को और बढ़ा देता है। दूसरी ओर माहिर भी खुद को दोषी महसूस कर रहा होता है। उसे एहसास होता है कि उसकी एक छोटी सी गलती ने सब कुछ बिगाड़ दिया है।